चलो बच्चों, एग्जाम्पल 2.12 सॉल्व कर देते हैं। पहले तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम लिखा है वो मैं रीड कर लेता हूँ। आपके पास टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, अगर नहीं है तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट जाकर टेक्स्ट बुक ले आओ बच्चों। मैं प्रॉब्लम रीड करता हूँ। प्रॉब्लम में दिया है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। Measured value of L is 20 centimeters, known to 1 millimeter accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wrist watch of 1 second resolution. What is the accuracy in determination of G? मैंने ये प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखा है लेकिन बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ने वाली थी, इसलिए मैंने टेक्स्ट बुक में से प्रॉब्लम तो रीड कर लिया लेकिन बोर्ड पर थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है। आप अब इस प्रॉब्लम को जरा ध्यान देना, थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अक्सर मुझे बच्चे इस प्रॉब्लम को लेकर डाउट्स डिफिकल्टीज पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छी बात है। अब जरा ध्यान देते हैं इस प्रॉब्लम को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मीनिंग समझ लो बच्चों। मैंने एक वीडियो में पहले भी समझाया था कि अगर ये पेंडुलम है और अगर ये ऑसिलेट करता है तो पहले तो ऑसिलेशन किसको बोलते हैं। देखो ये पेंडुलम एकदम स्टेडी पोजीशन में है। जब हमको फोर्स अप्लाई करेंगे तो पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर मीन पोजीशन पर आ गया, दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर मीन पोजीशन पर आ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। और इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला हमको दिया है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। उस टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जी कम हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अर्थ के ऊपर थ्रू आउट सब जगह हम एज्यूम करते हैं कि जी इज सेम, सो टाइम पीरियड को फर्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, काम आ जाएगी आपको आगे फिजिक्स में पढ़ते पढ़ते जरूर पड़ेगी इस फॉर्मूला की, इस इंफॉर्मेशन की जरूर पड़ेगी। चलो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वी आर गिवन द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर मैं स्क्वायर करता हूं इसको तो मुझे क्या मिलता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। जी को यहां ले लेते हैं, सो मुझे क्या मिलेगा, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हमको जी का एक्यूरेसी मिल जाएगा। एक्यूरेसी पूछा है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। एब्सोल्यूट एरर ढूंढना है कि रिलेटिव एरर ढूंढना है कि परसेंटेज एरर ढूंढना है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। और डेटा भी बड़ा गिच पिच घुमा फिरा कर दिया है। ऐसे सिचुएशन में परसेंटेज एरर हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए हम परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे। उसमें क्या होता है ना, सब कुछ एक लेवल पर आ जाता है, सो हम परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है चलो लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हमको बोला है लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर्स, सो एल। अब इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी मीन्स व्हाट। मैंने एक इसके पहले वीडियो बनाया था जिसमें एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया था। वीडियो का हेडिंग भी वैसा ही है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बच्चों एक बार आप उस वीडियो को फिर से देख लेना, आपको हेल्पफुल होगा। एक्यूरेसी का डेफिनेशन में बोलता हूं, द एक्यूरेसी इज द मेजर of closeness, how close the measured value is to the true value। जो ट्रू वैल्यू होती है उसकी करेक्ट वैल्यू उसके कितने करीब है अपनी मेजर्ड वैल्यू। ये लेंथ एल जो है 20 सेंटीमीटर्स मैंने किसी स्केल की मदद से मेजर की है। ऐसी कोई स्केल ली है मैंने और उसकी मदद से मैंने 20 सेंटीमीटर्स मेजर कर दिए, और उसकी ट्रू वैल्यू, जो भी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू है ना, वो हो सकता है या तो 21 सेंटीमीटर हो या तो 19 सेंटीमीटर, 21 नहीं 20.1 सेंटीमीटर हो या 19.9 सेंटीमीटर हो। यानी एरर का चांसेस कितना है, 1 मिलीमीटर का। 1 मिलीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डेल्टा एल
is 1 millimeter. That means 0.1 centimeter. So I can write L is equal to 20 plus or minus 0.1 सेंटीमीटर. इस तरह से हम टाइम को लिखते हैं, लेंथ को लिखते हैं. ये एक इंफॉर्मेशन हो गया बच्चों. आई होप आपको समझ में आ रहा है. दूसरा इंफॉर्मेशन दिया है, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 90 सेकेंड्स. टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 90 सेकेंड्स. 90 सेकेंड्स ऑसिलेशन है. अब 90 सेकेंड्स जो है 100 ऑसिलेशन का टाइम होता है. बच्चों टाइम पीरियड का मीनिंग मैंने इसी वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था. टाइम पीरियड मतलब क्या? एक ऑसिलेशन में लगने वाला जो टाइम होता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं. अब यहां पर हमको 100 ऑसिलेशंस का टाइम दिया है 90 सेकेंड्स. तो 1 ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा? वेरी सिंपल, 90 डिवाइडेड बाय 100. अब ये तो मेरी मेजर्ड वैल्यू है ना बच्चों. अब हमेशा जानते हैं हम कि एरर तो होता ही है मेजर्ड वैल्यू में. अब एरर कैसे फाइंड करेंगे? हमको बताया है क्वेश्चन में कि हमने ये टाइम कैसे मेजर किया था, यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन. हमने एक ऐसा रिस्ट वॉच मेजर किया है जिसका रिजोल्यूशन 1 सेकेंड का है. यानी वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितना मेजर कर सकती है रिस्ट वॉच? हमारी घड़ी 1 सेकेंड मेजर कर सकती है. मैंने आपको वो एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन वाले वीडियो के बाद और एक वीडियो बनाया था एरर्स का. उसमें टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर्स, वो सब समझाया था. उसमें एक टाइप का एरर बताया था लीस्ट काउंट एरर, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ एसोसिएटेड होता है. तो बच्चों ये लेंथ का जो एरर है 1 मिलीमीटर और ये जो रिजोल्यूशन दिया है 1 सेकेंड, वो दोनों लीस्ट काउंट एरर्स हम उनको बताते हैं. दे आर कॉल्ड एज लीस्ट काउंट एरर्स. सो इन दिस केस द लीस्ट काउंट एरर इज 1 सेकेंड. हमारा रिस्ट वॉच 1 सेकेंड की एक्यूरेसी बता सकता है. यानी हम जो भी मेजरमेंट करेंगे उसमें 1 सेकेंड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या 1 सेकेंड कम हो सकता है. सो आई कैन राइट प्लस और माइनस 1 सेकेंड. नाउ स्टूडेंट्स सी, टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस इज 90 सेकेंड्स प्लस और माइनस 1 सेकेंड. मैंने रिस्ट वॉच लिया और 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन, मैं रिस्ट वॉच मेरा देख रहा हूँ और ये मेरा जो पेंडुलम है ऑसिलेट करता जा रहा है. मैं मेजर करता जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 100 ऑसिलेशंस हुआ. तब कितना टाइम हुआ? तो मेरी रिस्ट वॉच में मुझे पता चला 90 सेकेंड्स. अब मेरी रिस्ट वॉच का लिस्ट काउंट है 1 सेकेंड. इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मेजरमेंट 91 सेकेंड्स भी हो सकता था, 89 सेकेंड्स भी हो सकता था. वो एरर हो सकता है, उतना एरर पॉसिबल है. इसलिए मैंने ऐसे लिखा है प्लस और माइनस 1 सेकेंड. अब चलो हम ये 100 ऑसिलेशंस का टाइम है, तो 1 ऑसिलेशन का टाइम कैसे फाइंड करेंगे? टाइम फॉर 1 ऑसिलेशन, ये पूरी वैल्यू 100 से डिवाइड हो जाएगी. सो यू विल हैव 90 अपॉन 100 प्लस और माइनस 1 अपॉन 100. दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. सो कैपिटल टी इज 90 divided by 100 plus or minus 1 upon 100. That is the time period of oscillation. Now you know students, this 20 is the value of L, remember this, and 0.1 is the value of delta L. In this case 90 upon 100 is the value of T and 1 upon 100 is the value of delta T. I want to find out accuracy of G. So percentage error of G I am going to find out. First of all, I will find out relative error in G. Relative error in G. How do we write that? Delta G upon G is equal to. Now see, 4 pi square is a constant. So वो हमारे फॉर्मूला में कहीं भी आएगा नहीं, वो हमको अफेक्ट नहीं करेगा. हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं? एल है एंड टी स्क्वायर है. एल अपॉन टी स्क्वायर कौन सा है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे हम? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में ये डिवीजन वाला कंसेप्ट है, एल अपॉन टी स्क्वायर. और आपको पता है
कि L अपॉन टी स्क्वायर आएगा तो हमको रिलेटिव एरर ही करना पड़ेगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं हम, इसलिए मैं रिलेटिव एरर ले रहा हूं। सो L अपॉन टी स्क्वायर डिवीजन है, डिवीजन होगा तो हमको रिलेटिव एरर्स को ऐड करना पड़ेगा। सो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा L अपॉन L प्लस t का पावर 2 है, इसलिए मुझे 2 को आगे लिखना पड़ेगा, डेल्टा t अपॉन t। लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा L? 0.1, value of L is 20 plus 2 multiplied by value of delta t is 1 by 100 divided by value of t is 90 by 100. I can simplify this and write this as 1 upon 200 plus this becomes 2 into 1 by 90. So 2 by 90. That is the answer. Relative error in G. चलो फाइनली अब हम परसेंटेज एरर इन G फाइंड कर लेते हैं। परसेंटेज एरर इन G क्या करेंगे हम? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डेल्टा G अपॉन G मल्टीप्लाइड बाय 100, ये पूरी वैल्यू जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपॉन 200 इंटू 100 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। तो ये तो गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है 0.5 प्लस, मैंने मिस्टेक कर दी है, यस ऑफ कोर्स मिस्टेक कर दी है, ये 200 है, नहीं ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन 20 अपॉन 9 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1.2 होता है 20 डिवाइडेड बाय 9, 2.22 चलता रहेगा, 2.2222 सो ऑन। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो मुझे मिलता है 2.72 एंड सो ऑन। सो ऑन राउंडिंग अप व्हाट डू वी गेट? ऑन राउंडिंग अप दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7 इज वेरी क्लोज टू 3, आई कैन राइट इट एज 3%। आपकी टेक्स्ट बुक में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व किया है। ये 1 अपॉन 200 को उन्होंने लिखा है 0.005, इसको लिखा है 0.0222, ये ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 0.027222 सो ऑन, दैट मीन्स 0.03 ऑन राउंडिंग अप। इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर उन्होंने 0.3 लिखा है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो फिर से 3% ही आएगा। सो डोंट वरी अबाउट द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ये अभी मैंने जो लिखा था, आप जब चाहिए तब वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। हम हमारा फाइनल आंसर अब कैसे लिखोगे? एक्यूरेसी इन जी, देयरफॉर जी इज इक्वल टू, एक्यूरेसी इन जी इज इक्वल टू 3%, दैट इज योर आंसर। एक्यूरेसी इन जी इज इक्वल टू 3%, मीन्स हम जो भी जी मेजर करेंगे, देखो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है बच्चों। आप एक पेंडुलम ले लो, घर पे बना लो एक पेंडुलम, पेंडुलम का लेंथ मेजर कर दो और उसको ऑसिलेट करो, देखो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ये, आपको करना चाहिए घर पर। आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, यूज़ करना थोड़ा। आप क्या करो, पेंडुलम ले लो, उसका लेंथ मेजर करो और उसको ऑसिलेट कराओ, देख लो 90 ऑसिलेशंस के लिए कितना टाइम लगा। 90 लेना जरूरी नहीं है, आप 100 ऑसिलेशंस ले लो, 200 ऑसिलेशंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो आंसर आता है उसको डिवाइड बाय 100 कर दो, जितने ऑसिलेशंस लिए उतने, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब आपके पास अगर टाइम पीरियड है और लेंथ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपको जी मिल जाएगा। अब जी की आपको वैल्यू पता है 9.8, लेकिन इससे आप जो वैल्यू फाइंड करोगे थोड़ा सा उसमें एरर आएगा,
9.8 एग्जैक्ट तो नहीं मिलने वाला है बच्चों। तो जब आप चेक करोगे पता चलेगा आपको जो एरर मिल रहा है ना वो अराउंड 3% के आसपास का एरर मिलेगा, यानी आपकी जो वैल्यू है वो 3% ज़्यादा हो सकती है या 3% कम हो सकती है। सो देट इज़ ऑल अबाउट एरर्स इन मेजरमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स वगैरह सारे हमने कंसेप्ट्स को स्टडी किए हैं, उसके प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारे टेक्स्ट बुक में से मैंने सॉल्व किए हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स पर नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर आने के चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट अगेन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स।